हाँ जी। अच्छा जी, वो ये जो पेशेंट है हमारा, इसके बारे में अब हम भी बात कर रहे थे। तो व्हेन आई एग्जामिन्ड द पेशेंट, आई फाउंड, शक्ल नहीं दिखानी है, आई फाउंड अ मैस इन द लोअर एब्डोमेन। यहाँ मुझे लगा कि एक मैस है स्कार के अराउंड। और क्या बताया आपने अभिषेक? सर इनका RFT डिरेंज का। दूसरा इन्होंने ये बताया कि RFT डिरेंज है और देयर इज अ मैस इन द लोअर एब्डोमेन। क्या इंपॉर्टेंस है इसकी? कैन बी causing obstruction. This can be a cause of obstruction for the ureters की obstruction की cause हो सकती है कि ये जो सारी का सारा प्रोग्राम हुआ ये इसलिए हुआ, all this thing happened because there was a malignancy maybe of the rectum or from a uterus की malignancy थी जिसने इन्वॉल्व कर दिया रेक्टम को। ठीक है, तो RFT डिरेंज हो गए, अब क्या कराएं, क्या तरतीब रखें? आपके जहन में क्या है, क्या करवाना चाहिए? डीजे स्टैंड डालेंगे ताकि वो डीजे स्टैंड वैसे ही डाल देते, अल्ट्रासाउंड करवाई। व्हाई यू वांट टू हैव एन अल्ट्रासोनोग्राफी? सर फिर से हमें ये पता चलेगा कि हाइड्रोनेफ्रोसिस है। हाइड्रोनेफ्रोसिस, हाइड्रोयूरेटर, दैट इज द इनडायरेक्ट एविडेंस ऑफ व्हाट? ऑब्स्ट्रक्शन इन द यूरेटर लेवल, एट द लेवल्स ऑफ द यूरेटर। अगर फर्ज किया कि ये यूरेटर्स के लेवल पे ये ऑब्स्ट्रक्शन है, तो अब क्या करना चाहिए? फिर से हम डीजे स्टैंड डालेंगे। डीजे स्टैंड डालेंगे। आपने डीजे स्टैंड डाला एंड यू वाज नॉट सक्सेसफुल, उसने कहा जी डीजे जा नहीं रहा। Yes, then you have to go for the PCN. Why you want to have a PCN or DJ stand? सर अगेन टू रिलीव द रिमेनिंग किडनी को हम सेव करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? रिमेनिंग किडनी से। तो इसका तरीकाकार क्या हुआ? अब इस पेशेंट के लिए हम क्या करेंगे, हमारी स्ट्रेटेजी क्या होगी? नंबर 1, सबसे पहले अल्ट्रासोनोग्राफी। इफ देयर इज अ नीड वी विल पुट अ डीजे स्टैंड। अगर डीजे स्टैंड सक्सेसफुल नहीं है तो वी विल गो फॉर PCN। और फिर क्या करें? फिर उसके बाद सर अल्ट्रासाउंड रिपीट करेंगे। अल्ट्रासाउंड रिपीट कर ले और CT करवाएं। CT स्कैन विद कंट्रास्ट। अगर आपके यूरिया क्रिएटिनिन लेवल नॉर्मल आ जाते हैं, यू कैन गो फॉर अ CT स्कैन विद कंट्रास्ट। वो क्या देखना चाहते हैं आप? सर एब्डोमिनल मैलिग्नेंसी है। एब्डोमिनल मैलिग्नेंसी है कोई? अच्छा, इसके लिए एक आइडियल चीज जो है, जहाँ पे ऑलरेडी सर्जरी हो चुकी हो और स्कार के अंदर आपको मैस फील हो रहा हो, तो फिर उसके लिए आइडियल इन्वेस्टिगेशन क्या होगी? MRI करवाएं। आप MRI करवाएं और ट्यूमर को देखें कि ट्यूमर है या नहीं है। तो सारे का सारा सिनेरियो आपका जो है वो पहले नॉर्मल जा रहा था ना, अब थोड़े से उसमें ब्रांचेस निकलना शुरू हो गई हैं। ठीक है, सो इन द सेम पेशेंट वी हैव लर्नड अ लॉट। मरीज तो एक ही था, इसमें हमने सीखा कि डाइवर्शन की क्या इंपॉर्टेंस है, इसमें हमने सीखा कि डीजे स्टैंड डालने की क्या इंडिकेशन है, इसमें हमने ये भी सीख लिया कि PCNL करने की भी इंडिकेशन हो सकती है। अब कौन कौन से डिपार्टमेंट इन्वॉल्व हो रहे हैं? रेडियोलॉजी, गायनी ऑप्स, सर्जन और यूरोलॉजिस्ट और रेडियोलॉजिस्ट और एक भूल गया ना, नेफ्रोलॉजिस्ट को भी इन्वॉल्व करेंगे कि मे बी कहीं क्रॉनिक रीनल फेलियर में। अच्छा, शक्ल से वैसे लग नहीं रही, क्योंकि क्रॉनिक रीनल फेलियर वालों की एक खास शक्ल होती है, तो वो वाली शक्ल इसकी लग नहीं रही। सो इमीडिएट अल्ट्रासोनोग्राफी, अच्छा सा अल्ट्रासाउंड एंड स्टैंडिंग, ये फौरन करना। ठीक है, अगर ऑब्स्ट्रक्शन है तो, और उसके बाद CT स्कैन एंड देन वी विल प्लान फॉर डाइवर्जन एंड ऑल दी अदर थिंग्स। ठीक है। अच्छा, जब हम डाइवर्जन करेंगे ना तो एक काम और भी करेंगे कि अगर हमें कोई वहां पे मैस नजर आ जाता है कि वाकई रियली देयर इज अ मैस, तो वी विल हैव अ गुड शावर।